हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या है। लास्ट जो क्लास में हम लोगों ने दो ऑलरेडी क्लास हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सिस्टम है, सराउंडिंग है और बैरियर है, इस टाइप से। और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है, टाइप ऑफ सिस्टम्स है, ये सारे चीज हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है। बच्चे, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन। मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी बच्चे देखो, इंटरनल का मतलब जो अंदर है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या होता है ना, हिडन एनर्जी भी हम कह सकते हैं, हिडन, या फिर इसको इंट्रिंसिक एनर्जी भी कह सकते हैं। समझ आए। और इसको हमने डेल्टा यू और डेल्टा ई से रिप्रेजेंट, यू या ई से करते हैं। डेल्टा मतलब चेंज है, अंडरस्टूड है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चे देखो, इंटरनल एनर्जी का मतलब जो एनर्जी अंदर है, जो एनर्जी हिडन है, जो एनर्जी इंट्रिंसिक है, उस टाइप का एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी है। बट अब हम देखते हैं कि कोई ना कोई, जब हम सिस्टम की अगर बात करते हैं ना कुछ एनर्जी पजेस करता है। हर एक सिस्टम एक कुछ ना कुछ एनर्जी पजेस करता है नहीं करता है ना, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स केमिकल नेचर है, उसके जो कंटेंट्स है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये सारी चीजों को अगर हम कंसीडर करते एक सिस्टम के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। और इसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। समझ आया। और इसका जब डिफाइन हम इसको कर देते हैं ना, कैसे डिफाइन करेंगे ना, इट इज द सम ऑफ total amount of energy stored in a system। समझ पा रहे। तो जितने U या E इजिकल टू E काइनेटिक है, E पोटेंशियल है, E रोटेशनल है, E ट्रांजिशनल है, लाइक दिस, जितने टाइप का जो एनर्जी है, इन सब का जो सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। द सम टोटल ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। समझ पा रहे। अब बात आता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो दिखता है या नहीं दिखता है ना। सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं कि हिडन है तो दिखता नहीं है, जो हिडन है वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आगे जब देखते हैं, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आपको पता है एक्सटेंसिव क्या है, दूसरा क्या है, स्टेट फंक्शन भी है कि नहीं। तो इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव का मतलब है कि जो क्वांटिटी से रिलेटेड है। अगर आपने इसको पता नहीं तो इसकी प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट फंक्शन जो है, लेकिन ये क्वांटिटी हो गया बच्चों, ये हो गया क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। अब स्टेट फंक्शन जिसका इनिशियल एंड फाइनल है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। नहीं कहते। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी का एक इनिशियल वैल्यू भी है और फाइनल वैल्यू भी है। अब बात आता है कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। We cannot calculate the absolute value of internal energy। कितनी है हकीकत में, उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। अब क्यों कहेंगे कि कैलकुलेट करना मुश्किल है, मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, इट इज नॉट फिजिबल या पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। आई डॉट ई में लिख रहा हूं, आप समझ सकते हो, आई डॉट ई इंटरनल एनर्जी शॉर्ट में। समझ आया। तो इसलिए इट इज इम्पॉसिबल क्यों है ना, पहले जो हमने ये वर्ड यूज कर लिया हिडन है,
तो कितना एनर्जी इसका अंदर एक हिडन है, फॉर्म में रहता है, तो इसलिए इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि एक अगर व्यक्ति या एक बच्चा जिम करने के लिए जाए, 17-18 साल में तो बच्चा क्या करता है, ज्यादातर जिम करने की मन करता है, बॉडी बनाने की मन करता है कि नहीं। तो लेकिन एक बच्चा जब जाता है, पहला दिन जिम को जाता है, वो देखता है कि भाई इतने बड़े बड़े वेट रखे हुए हैं और बाकी जो लोग पास में वो जिम करते होते हैं वो कोई है कि नहीं 10 किलो का, कोई 50 किलो का, कोई 100 किलो का वेट उठा रहा होता है। लेकिन ये बच्चा पहला दिन जब जाता है जिम के अंदर घुस जाता है, इतने सारे वेट को देख करके घबरा जाता है। वो बेचारा क्या करता है ना भाई, 1 किलो का डंबल उठाता है, फिर ऐसे ऐसे करने लगता है कि नहीं, 1 किलो का है कि नहीं, उसको देख करके डर लगता है। बट वही बच्चा अगर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर जिम जाता है, धीरे धीरे वो 2 किलो का उठाता है, धीरे धीरे 5 किलो का उठाने लगता है, फिर धीरे धीरे वो 50 किलो तक भी जा सकता है। अब ये बात आपको समझ आ रहा होगा कि वही बच्चा जो पहला दिन 1 या 2 किलो उठाने के लिए डर रहा था, वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो कैसे उठा लिया? क्या वो पहला दिन एनर्जी नहीं था और 1 महीने बाद वो एनर्जी आ गया? नहीं। ही कैन नॉट कैलकुलेट हिज इंटरनल एनर्जी। पहला दिन जो बचा था वो अपनी एनर्जी को लेकिन मेजर नहीं कर पाया, उसके अंदर कितना एनर्जी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्या कि डंबल को उठाने लगा, उसको पता लगा मैं इसको भी उठा सकता हूं, मैं इसको भी उठा सकता हूं, है कि नहीं। तो उसी तरह है कि नहीं, क्या करते हैं ना, इंटरनल एनर्जी को, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते। समझ पा रहे? बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, या हम लिख सकता हूं डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसको हम किसमें करते हैं बच्चे ना, भी आगे जाके पढ़ोगे, इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा का मतलब चेंज है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कितना था, अब कितना हुआ, द डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गया? इनिशियल एंड फाइनल, लेकिन तो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अच्छा बताओ आपको इंटरनल एनर्जी कब चेंज हो जाएगा, ना किस कंडीशन में, व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज चेंज। मैं इसको अगर लिखूं ना, व्हेन I dot T मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज चेंज, किस कंडीशन में ये इंटरनल एनर्जी हमारा चेंज हो सकता है। अब बच्चे देखो, मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको, लेकिन HWM, इसको ध्यान में रख दो, इसको क्या है, HW और M। H मतलब हीट, W मतलब वर्क, M मतलब मैटर। जो 3 कंडीशन बच्चों, पहला कंडीशन है कि हीट absorbed by the system, by heat given to system, or heat is released by system। हीट हम दे रहे या हीट ले रहे, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। और थर्ड इज मैटर enters into the system or release from system। So these are the 3 condition जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है। आपने हीट दिया या फिर हीट निकाला, लेकिन वर्क सिस्टम के ऊपर आपने किया या सिस्टम खुद ही वर्क किया, या मैटर अंदर गया या मैटर रिलीज हुआ, ये तीनों कंडीशन में इंटरनल एनर्जी
चेंज हो जाता है। अब आते हम थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, हम इसको मैं इरेज करूंगा अभी, तो इसलिए कोई अगर लिखना चाहे देखें राइट ऑप्शन, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए यही ये टाइम है, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, आप जरूर कर लीजिए, और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट की बात है, एक बार हिल जाए दोबारा रिस्टोर करना मुश्किल है, मुश्किल है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अभी तुमने काफी कुछ पढ़ लिया, अब थोड़ी सी चीज बाकी है, बी फोकस एंड कंसंट्रेट, बात करते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, हम बात करेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। साइक्लिक प्रोसेस में तो इसमें इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, साइक्लिक प्रोसेस में 0 हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां पे साइक्लिक प्रोसेस है, आपको पता है कि जहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही होती है, तो डेल्टा यू 0 है। और दूसरा चीज हम यहाँ पे और एक चीज हम देखेंगे कि अगर सिस्टम एडियाबैटिक है, अगर एडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक सिस्टम क्या था, जहां पे Q 0 है, बाय हीट एक्सचेंज नहीं होता है, एडियाबैटिक है। उस कंडीशन जब हीट एक्सचेंज नहीं होता है और क्या होता है, मैटर भी नहीं होता, क्योंकि क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक क्या है, एक क्लोज सिस्टम होने की वजह से दो चीज नहीं होगा, H W और M, H नहीं होगी और मैटर नहीं होगा, क्योंकि क्लोज है, तो ये ऑलरेडी इंसुलेटेड है तो हीट नहीं होगी, और क्लोज है तो मैटर नहीं होगा, होगा क्या ना W होगा यहाँ पे, इसलिए डेल्टा U इज इक्वल टू W एडियाबैटिक। सो उस सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी ना, जब हमने इसको वर्क डन में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, लेकिन तब इसकी डेल्टा यू चेंज हो जाएगा। समझ आया? अब हम बात करते हैं आइडियल एंड आइसोथर्मल। दो कंडीशन अगर है तो उसमें डेल्टा यू क्या होगी ना, आइडियल जो होता है सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या करता है, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है। आइडियल में प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर में डिपेंड करता है। अब लेकिन यहां पे आइसोथर्मल होने की वजह से डेल्टा T 0, तो यहां एक तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आइडियल के ऊपर, क्योंकि आप अगर स्टेट्स ऑफ मैटर आपने नहीं पढ़ा है, आइडियल गैस के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वहां आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज में ये सारी चीज है। मैं इसको ब्रीफली एक बार एक लाइन में कह देता हूं कि ये प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर से वो चेंज हो सकता है। बट आइडियल्स के साथ अगर आइसोथर्मल हो जाए तो टेम्परेचर भी 0, उस कंडीशन में डेल्टा यू 0, डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। कोई और ऑप्शन नहीं है जब हम कुछ कर सके। अब हम बात करते हैं कि आगे की इसकी कब साइन कन्वेंशन क्या होगी ना, डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा यू नेगेटिव सब एक्सोथर्मिक है, और आता है यूनिट है तो यूनिट जो है जूल और आर्क में हम मेजर करते हैं, जूल और आर्क में। सो 1 जूल बच्चे कितना होता है ना, 10⁷ आर्क होता है। ये सारी चीज है, लेकिन इंटरनल एनर्जी के बारे में, लेकिन इतनी सारी चीज शायद कोई बताया नहीं होगा आपको, तो इसलिए बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक, जरूरतमंद बच्चों तक इस चैनल को पहुंचा देना है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अब अगला वीडियो जो है हमारा हीट और वार के और बहुत सारे चीज इस चैप्टर में आप मिस नहीं करेंगे।
थैंक यू वॉच करने के लिए।